हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल हिंदी हमारी पहचान में। पिछली क्लास में हमने भाषा पढ़ा था कि भाषा क्या होता है। तो भाषा एक साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों विचारों को व्यक्त करते हैं। तो ये बोलने का माध्यम है, लेकिन जब हम किसी भाषा को लिखने के लिए प्रयोग करते हैं तो उसके लिए हमारे आवश्यक है कि उसकी लिपि के बारे में जाने। तो लिपि क्या है, आज हम ये पढ़ेंगे। तो किसी भी भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्ह दर्शाए गए हैं या कुछ ऐसे मतलब चिन्ह होते हैं या कोई लिखने का तरीका होता है, उसको लिपि कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि किसी भी भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। उसे लिपि कहा जाता है। तो आप देखेंगे कि जो हमारे विश्व में जितनी भी भाषाएं बोली जाती है या जितनी भी भाषाओं लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो उसकी अपनी अपनी लिपि होती है। तो बिना लिपि के कोई भी भाषा अधूरी है, क्योंकि अगर हमें पता ही नहीं होगा कि उसके क्या नियम है, क्या रेगुलेशन है, तो हम उस भाषा को नहीं समझ सकते। तो ऐसे बहुत सारी भाषाएं होती हैं जिसकी अपनी लिपि होती है। तो आज हम कुछ लिपि और कुछ भाषाओं के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जो सबसे फेमस है हमारे देश में बोले वाली हिंदी भाषा, तो जो हिंदी है उसकी लिपि जो है हमारी वो है देवनागरी। देवनागरी जो है बहुत सारी भाषाओं की लिपि है, जैसे कि हमारी हिंदी हो गई, उसके बाद हमारी नेपाली जो भाषा है उसकी भी हमारी देवनागरी लिपि है। उसके बाद हम देखेंगे हमारी मराठी भाषा है, उसकी भी लिपि हमारी देवनागरी ही है। तो मराठी, हिंदी, नेपाली, संस्कृत, इन सब की हमारी लिपि देवनागरी है। उसके बाद हम देखेंगे हमारे देश में बोलने जाने वाली अंग्रेजी भाषा। अंग्रेजी भाषा जो है वो हमारी उसकी लिपि रोमन है। तो अंग्रेजी भाषा की लिपि हमारी रोमन है। इसी तरह से हम देखेंगे हमारे देश में और भी कौन सी भाषा है, उर्दू है। देश में बोली जाती है उर्दू। तो उर्दू की जो हमारी लिपि है वो फारसी है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे पंजाबी। तो पंजाबी की जो हमारी लिपि है वो गुरुमुखी है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि बंगाली मतलब तो बंगाली की जो लिपि है वो बांग्ला है। तो इसी तरह से सब भाषाओं की अपनी अलग अलग लिपियां या एक ही लिपि में बहुत सारी भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ फारसी देखेंगे, जैसे हमारी जो देवनागरी है वो दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती है, लेकिन जो हमारी फारसी है बिल्कुल इसकी उल्टी होती है, जो बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाती है। अब ये थी हमारी भाषा। अब भाषा से के नीचे अगर हम देखते हैं तो उसके बाद आती है हमारी उपबोलियां या उपभाषा भी बोल सकते हैं जिसको। तो ये जो उपभाषा है ना, ऐसी कुछ बोलियां होती हैं जिनमें कुछ साहित्य लिखे जाते हैं। जैसे कि हम देखेंगे जैसे ब्रज भाषा है, या फिर हम देखेंगे जैसे हमारी खड़ी बोली है। तो ये सब हमारी जो है उपभाषाओं में आता है, जिनमें कुछ साहित्य तो लिखे जाते हैं, लेकिन ये भी एक भाषा का एक प्रकार ही होता है। इसके बाद आती है हमारी बोली। बोलियां क्या होती है? तो बोलियां जो होती हैं वो होती है गांव या किसी छोटे छोटे गांव में बोली जाने वाले कुछ जो मिली जुली भाषाएं होती है उनको बोलियां कहा जाता है। इनके अंदर कोई भी साहित्य नहीं लिखा जाता है, तो इसकी ना तो कोई लिपि होती है, लेकिन ये प्रयोग किया जाता है। बोलियों का एक ये भी है कि ये कुछ किलोमीटर में जाके बदल जाती है। जैसे अगर आप किसी गांव की बोली सुनेंगे और उसके आसपास की जगह की दूसरी बोली सुनेंगे तो देखेंगे कि उसमें बदलाव आ गया है। तो ये थी हमारी उपभाषा और बोलियां। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।